हालांकि मुंह से कांग्रेसियों के निकला, लेकिन सबके पास सटीक बैठता है। राजस्थान के जो पर्ची वाले सीएम साहब हैं वो अपने आप के अंदर, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक संगठन के तौर पे वो बहुत अच्छे आदमी थे और स्टेट के महामंत्री रहते हुए बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़वाया, जितवाया या हरवाया भी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तब भी वे महामंत्री थे और उनके सीएम बनने के बाद ही ट्रांसफार्मर हटा उनके घर का, या वहां की जो उनकी घर की लिफ्ट थी वो गई और स्टार्ट हो गई। अब बात आ गई कि भाई अब तो विधानसभा का सत्र भी चालू हो गया, मंत्रिमंडल भी बन गया, अब क्या है? अभी भी पर्ची वाले सीएम साहब और पर्चियों का इंतजार कर रहे हैं, मतलब खुद नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। आप इस चीज को बड़े गौर से देखो, सबकी सुरक्षा हमारी किसके हाथ में है? पुलिस के हाथ में। राजस्थान पुलिस के पास डीजी नहीं है, मतलब जो पूरी पुलिस को कंट्रोल करता है डीजी साहब नहीं है, बल्कि होमगार्ड के जो डीजी थे यूआर साहू साहब, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया कि आप ना होमगार्ड के भी रहो और डीजी का भी काम संभालो। अब ऐसे के अंदर जब आप डीजी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं, मतलब खाली अखबारों में विज्ञापन छपवाने के लिए मुख्यमंत्री, और आप उसके बाद में दूसरी चीज ये देखें, उनका खुद का जो सचिव है, प्रमुख सचिव रविकांत जी, सीएम के प्रमुख सचिव जो खुद के हैं रविकांत जी भी मेडिकल शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं। सीएम साहब के तो अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, मतलब वो सीएम राजस्थान के जो सारे अधिकारियों की पोस्टिंग करने में लग रहे हैं, नियुक्तियां करने में लग रहे हैं, लेकिन खुद निर्णय नहीं ले रहे। दिल्ली से जब तक उनके पास में हरी झंडी नहीं आएगी, ना तो डीजी बनेगा, ना खुद का प्रमुख सचिव बनेगा। दूसरी तरफ आप ये देखो कि राजस्थान सरकार की हाई कोर्ट में जितने भी मुकदमे लगते हैं, उनकी सबकी जो पैरवी करते हैं एजी साहब, वहां कांग्रेस सरकार में जो एजी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते स्वीकार भी हो गया। अब बिना एजी की सरकार, मतलब हाईकोर्ट में कौन पैरवी करेगा? हालांकि 23 जनवरी को ही इन्होंने एक आदेश पारित किया, राजीव महर्षि को एजी बना दिया, लेकिन जैसे ही विवाद हुआ, मतलब राजनेताओं के अंदर लड़ाई झगड़े, ये छींटाकशी चालू हुई, तो हमारे पर्ची वाले सीएम साहब ने बैकफुट पे आ गए और वो आदेश ही रद्द कर दिया। मतलब बिना एजी के राजस्थान की सरकार चल रही है। एक आदेश जरूर निकाला कि पुराने एजी के जो जूनियर लोग थे वो अब राजस्थान सरकार की पैरवी करेंगे। अब यदि राजस्थान के भाग्य में इस तरह के सीएम लिख रहे हैं जो न खुद का प्रमुख सचिव बना सकते हैं, न पुलिस को डीजी दे सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट सीएमओ की बजाय अगर पीएमओ में फाइनल होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितने देरी से डिसीजन होंगे। मतलब आपको डिसीजन हाथ के हाथ करना है और डिसीजन आप नहीं कर पा रहे हो, ये सामने दिख रहा है। मतलब कपोल कल्पित बात नहीं है। सरकार बनने में कितना समय हो गया आप सभी दर्शकों को पता है। अब वापस बात आ जाए भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की। मतलब बार बार बोले मोदी जी की गारंटी है भ्रष्टाचार मिटा देंगे। भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। रोज कम से कम भी 4 से 5 लोग रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। यहां तक कि दैनिक अखबार के रिपोर्टरों ने जब इसके ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट किया तो पता चला कि जयपुर के अजमेर रोड पे इन्हीं की अधिकारी मुक्ता जी पैसे वसूल कर रही है, रोज के 60 लाख रुपए। अकेले उसको हजम नहीं होंगे ये पैसे। मतलब मुक्ता यदि 60 लाख रुपए रोज का केवल अजमेर रोड से ले रही है, तो यहाँ तो टोंक रोड भी है, कालवा रोड भी है, दिल्ली रोड भी है, और फिर उसके बाद में अहमदाबाद भी है, और बहुत सारी रोडें। अगर एक सड़क से 60 लाख रुपए रोज के आ रहे हैं, और अगर ऐसी सड़कों को अगर हम गिन लें और यदि ये 100 हो जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये सारे के सारे अधिकारी ने ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऊपर जरूर पहुंचता है जीरो टॉलरेंस के साथ में। मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस में। और सबसे बड़ी बात, जब वीडियो सामने आ गए, जब अखबार में खबर छप गई, तो अधिकारी को केवल एपीओ किया है। एपीओ का मतलब है कि आप बैठ जाओ, आपकी पोस्टिंग दूसरी जगह कर देंगे। सस्पेंड नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया। ऐसे में राजस्थान की जो पर्ची वाली सरकार है कितने दिन चलेगी? हालांकि अभी बालकनाथ जी ने बोला कि सब पर्ची वाला होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी सीएम बन जाता है। राज करने के लिए बुद्धि चाहिए, पर्ची नहीं चाहिए। राज करने के लिए आपको जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना पड़ता है, अधिकारियों को हैंडल करना पड़ता है, कर्मचारियों से काम कराना पड़ता है। केवल अखबारों के अंदर रिपोर्टरों को पैसा देकर आप अपनी अच्छी अच्छी खबर या अच्छे अच्छे विज्ञापन छपवाने से राजस्थान की सरकार नहीं चलने वाली है। और न ही इन अखबारों के अंदर विज्ञापनों से आप अपने डीजी लगाओगे, ना आप अपने एजी लगाओगे, ना आप अपने अधिकारी खुद के प्रमुख शासन सचिव भी नहीं लगा पाओगे। ऐसे में बहुत बड़ी गलती अगर राजस्थान की जनता से हुई है, उसको सुधारने की जरूरत है। हालांकि ऐसी भी खबरें आई है कि मुश्किल से ये लोकसभा चुनाव के बाद में राजस्थान का सीएम भी उसी जैसे बदला जा सकता है जैसे गुजरात के अंदर बदल दिया, क्योंकि हमारे मोदी जी और उनकी टीम इस बारे में बिल्कुल सक्षम है। ऐसे लोगों को बिठाया कि अगर उनको सीएम पद से इस्तीफा मांगे तो पलक झपकाए बिना आपको सीएम इस्तीफा देके चले जाएंगे।
लेकिन राजस्थान की जनता तो ठगी रह गई। उसे तो आज भी अगर वो ट्रक चलाता है आदमी तो उसको 500 रुपए जगह जगह पे देने पड़ेंगे। एक बार देखे सड़ जाए तो काम सही, लेकिन जगह जहां तक भी राजस्थान की सड़कों पे चलेंगे तब देने पड़ेंगे। जहां भी आप अपने प्रमाण पत्र बनवाने जाओगे देने पड़ेंगे, आप बीपीएल के लिए जाओगे, आप उज्ज्वला योजना के लिए जाओगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको कदम कदम के ऊपर, चौराहे के ऊपर लाल बत्ती पे अगर आपकी मोटरसाइकिल रुक गई, आपकी कार रुक गई, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला आके आपसे अब तो 100 रुपए भी नहीं लेता, सीधे 500 रुपए की बात करने लगे। कहीं है ना गिर जाते हुए कहीं आदमी हाथ पैर पकड़ के 100 रुपए में सल्टाता है। ये चीज आज भी चल रही है राजस्थान में। सरकार दल की बदली है, बाकी के सारा का सारा सिस्टम ऐसा का ऐसा है। ऐसे में राजस्थान की जनता को सावधान होने की जरूरत है कि किस तरह से ये इन पार्टियों के चंगुल से बचे, और हर विधायक को, हर मंत्री को अपने क्षेत्र में आने पर यह सवाल जरूर पूछें, बताओ राज में बदला क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम।